तहखाने में पूजा शुरू होने से पब्लिक सेंटिमेंट पर भी प्रभाव पड़ेगा। वाराणसी जिला अदालत ने अपने फैसले में क्या कहा है उसकी एक एक लाइन आपको जाननी चाहिए, क्योंकि इस फैसले के बाद ज्ञानवापी अगले स्टेज पर पहुंचती दिख रही। वाराणसी जिला अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मंदिर भवन के दक्षिण दिशा में स्थित तहखाने में मूर्ति की पूजा होती। दिसंबर 1993 के बाद पुजारी व्यास जी को इस प्रांगण के बैरिकेड वाले इलाके में प्रवेश करने से रोक दिया गया। इस कारण तहखाने में होने वाले राग भोग आदि संस्कार भी रुक गए। इस बात के पर्याप्त आधार है कि वंशानुगत आधार पर पुजारी व्यास जी का ब्रिटिश शासनकाल में भी कब्जा था इस जगह पर, और उन्होंने दिसंबर 1993 तक इस जगह पर पूजा अर्चना ऑलरेडी की है। बाद में तहखाने का दरवाजा हटा दिया गया। हिंदू धर्म की पूजा से संबंधित सामग्री, बहुत सी प्राचीन मूर्तियां और धार्मिक महत्व की दूसरी वस्तुएं उस तहखाने में आज भी मौजूद। तहखाने में मौजूद मूर्तियों की पूजा नियमित रूप से की जानी आवश्यक। राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने बगैर किसी विधिक अधिकार के दिसंबर 1993 से तहखाने के अंदर पूजा पर रोक लगा दी। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड द्वारा नियुक्त पुजारी से तहखाने में मौजूद मूर्तियों की पूजा, राजभोग कराएं और इसके लिए 7 दिन के अंदर व्यवस्था करें, ये कोर्ट ने आदेश दे दिया कि 7 दिन में वहां पूजा शुरू होनी चाहिए। कोर्ट का आदेश आने के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा कि ये बड़ी जीत, अब तहखाने में भगवान शंकर और विष्णु जी की जो मूर्तियां एएसआई सर्वे में मिली हैं उनकी पूजा अर्चना हो सकेगी। एक बार विष्णु जैन को सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि इस मामले में और क्या क्या सबूत है जिन्हें कोर्ट इग्नोर न कर सका। बहुत बड़ी जीत है हम लोगों के लिए, और उस बसु टाइम का उस व्यास परिवार के तहखाने में हमेशा नवंबर 1993 तक पूजा होती थी। एक राज्य सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए वहां पूजा पाठ रोक दी थी, और मेरी आज की राज्य सरकार से ये निवेदन है, करवट प्रार्थना है कि वहां पे कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में पूजा पाठ शुरू करें। नंदी जी का इंतजार भी खत्म हो रहा है, और जो व्यास परिवार के तहखाने में पूजा पाठ होती थी, इस पूजा पाठ का ऑर्डर किया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो 1 फरवरी 1986 को राम मंदिर के केस में जस्टिस के.एम. पांडे ने राम मंदिर के ताला खुलने का आदेश दिया था, आज ये आदेश उसी लेवल पे है, उसी फुटिंग पे स्टैंड करता है, और ये ज्ञानवापी के केस में टर्निंग पॉइंट। ज्ञानवापी के केस में ये टर्निंग पॉइंट है, विष्णु जैन कह रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर जिस तहखाने में पूजा करने का आदेश वाराणसी कोर्ट ने दिया है उसकी तस्वीर भी देखिए। यही वो तहखाना है जो ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी हिस्से में मौजूद है। हिंदू पक्ष का कहना है कि इस तहखाने में भगवान विष्णु की मूर्ति है, उसकी पूजा की जाएगी। इसके अलावा एएसआई के सर्वे में जो मूर्तियां मिली हैं उनकी भी पूजा की जाएगी। इस तहखाने की पूजा और देखभाल व्यास परिवार करता रहा था। अब इसी तहखाने में फिर से पूजा हो सकेगी। आपको तहखाने का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दिखाता हूं कि किस तरह से मस्जिद के एक हिस्से में यह तहखाना है। तहखाना दीवार के पीछे है और वहां क्या क्या हो सकता है, कुछ इस तरह का तहखाना होगा कहा जा रहा है। मस्जिद के नीचे तहखाने का दरवाजा भी है। हिंदू पक्ष का दावा है कि इसी दरवाजे के पार तहखाना है, जिसे खोलेंगे तो वहां मंदिर होने के कई सबूत दिखेंगे। कोर्ट का फैसला आने के बाद व्यास परिवार बहुत खुश है। व्यास परिवार के सदस्यों ने शंखनाद और हर हर महादेव के नारे के साथ फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि 400 सालों की प्रतीक्षा पूरी हुई। अब फिर से बाबा की पूजा होगी, अभिषेक होगा, मंगल आरती गाई जाएगी। पहले जाएंगे हम लोग अंदर, प्रवेश करते ही मंत्रोच्चार से पूरा जगह शुद्ध किया जाएगा। उसके बाद शंकर ध्वनि होगी, नकारात्मकता वहां से जाएगी। उसके बाद सब पूजन का कार्यक्रम चालू होगा। जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, भोग आरती बाबा का जैसे चला है, तो उसके अंदर वो पूरा मंदिर का ही हिस्सा है। नीचे जो खंबे में जो तहखाने हैं उसमें आकृतियां बनी हुई हैं कमल की, वो मंदिर का ही हिस्सा है। मंदिर के ऊपर ये जो व्यास जी का तहखाना है जो मस्जिद परिसर में है और जहां पर अब पूजा होगी, वो व्यास परिवार के पास रहा है। और सोचिए कैसी सरकारें रही जिन्होंने, कोर्ट कह रहा है कि मतलब आनंद फानंद ने एक तरीके से बंद कर दिया, कहीं नहीं बंद होगी पूजा, जो कि पूजा 1993 तक वहां हो रही। ये व्यास परिवार कौन है इसके बारे में भी आपको बताता हूं। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी परिसर में नंदी, ज्ञानकूप, श्रृंगार गौरी समेत सभी देव स्थानों की देखरेख ये व्यास परिवार करता था। काशी में होने वाली पंचकोसी समेत
सभी 130 तरह की परिक्रमा यात्रा ज्ञानव्यापी के व्यास पीठ से व्यास परिवार के ही संकल्प से प्रारंभ होकर समाप्त होती। व्यास परिवार के पंडित केदारनाथ व्यास श्रृंगार गौरी के महंत भी रहे, साथ ही संस्कृत साहित्य के प्रकांड विद्वान रहे। उनकी चर्चित पुस्तक काशी खंडेत पंचकोशात्मक यात्रा का 16 भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने पर व्यास परिवार का अधिकार कब से है, ये भी आपको जानना चाहिए। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर 1937 में भी कोर्ट में केस चला। 1937 में कोर्ट ने ज्ञानवापी के तहखाने का मालिकाना हक तब भी व्यास परिवार को दिया। तब अंग्रेजों का राज था। तब से सालों तक व्यास परिवार ही मस्जिद के नीचे तहखाने की देखरेख करता था। व्यास परिवार मस्जिद के नीचे तहखाने में जाकर पूजा करता था। बॉस, कायदे से देखिएगा तो मस्जिद के नीचे अगर पूजा हो रही है, जिस जगह पर मस्जिद बनी हुई है अगर वो विवादों में है और कहा जा रहा है कि मंदिर तोड़कर बना है, तो जानकार कहते हैं, मैंने उसी दिन आपको दिखाया कि फिर तो ये इस मस्जिद में पढ़ी गई नमाज भी इस्लाम में कबूल नहीं होती। लेकिन फिर भी मुस्लिम पक्ष अड़ा हुआ। ज्ञानवापी मस्जिद से पहले वहां मंदिर था। हमने इसके कई प्रमाण आपको दिखाए। आज आपको ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर की तस्वीर और वहां की सच्चाई अलग तरीके से आपको दिखाते हैं। जरा इस तस्वीर को देखिए, आपको थोड़ा और डिटेल में समझ में आएगा कि वहां क्या है और क्या नहीं है। जरा तस्वीर डालिए और इसको जूम करके दिखाइए। आप ये आप देख रहे हैं, मैंने आपको इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाने का प्रयास किया है। ये काशी विश्वनाथ मंदिर बना हुआ है, ठीक है, और इसके ठीक बगल में यही ज्ञानवापी मस्जिद है जिसको आप देखते आए हैं। तो यहाँ मंदिर और यहाँ मस्जिद, ये आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा। अब इसका अगला स्टेप दिखाइए, जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि क्यों हिंदू पक्ष जो है वो चीख चीख कर कह रहा है कि यही मंदिर है और यहाँ मंदिर था। अब हमने ये ऊपर का हिस्सा कंस्ट्रक्शन हटा दिया, तो अब जूम करके दिखाइए। ये इन दोनों को खाली लीजिए। यहाँ नंदी जी मौजूद है। ये जो पुराने नंदी जी हैं, बहुत पुराने और विशालकाय, वो नंदी जी यहाँ हैं और इस तरफ देख रहे हैं। और यहाँ सामने क्या है, जरा इसको देखिए आप। यहाँ नंदी जी देख रहे हैं और यहाँ ठीक सामने वही वजू खाना है जिसमें शिवलिंग नुमा आकृति मिली, जिसको हिंदू पक्ष कहता है कि भैया ये कुछ और नहीं है, ये शिवलिंग है। आप देखिए यहाँ नंदी जी और एग्जैक्टली ठीक सामने वो वजू खाना है। और ये दुनिया के इकलौते नंदी जी जो होंगे जो इधर शिव जी है और ये उल्टी दिशा में देख रहे हैं। हो ही नहीं सकता बॉस कि नंदी जी जो है उल्टी दिशा में देखेंगे। और इसीलिए हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि जब नंदी जी इधर देख रहे हैं तो सीधे सीधे यहीं पर होगा शिवलिंग और ये फव्वारा हो ही नहीं सकता। लेकिन मुस्लिम पक्ष इस बात को भी मानने को तैयार नहीं, और इसीलिए हमने आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से दिखाया कि एग्जैक्टली कहां पर चीजें। इस तस्वीर से आपको और क्लैरिटी मिलेगी कि सबूत किस तरह से चीख चीख कर अंदर की बातें कह रहे। आपको आज वो सबूत भी दिखाते हैं जिनको अदालत भी इग्नोर नहीं कर पाई। ये वही सबूत है जिनके दम पर आज ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा करने का अधिकार है। काशी में ज्ञानवापी मस्जिद से पहले वहां जो मंदिर था उसका नक्शा भी आपको दिखाता हूं। ये मैप अंग्रेज इतिहासकार 1822 में तैयार किए थे, 1822। इस मैप में आदि विश्वेश्वर मंदिर के बारे में बताया गया है। इस मैप में आदि विश्वेश्वर मंदिर संपूर्ण स्वरूप में दिख रहा है। मंदिर के चारों तरफ जो मंडप और छोटे मंदिर बनाए गए थे उनके नाम तक लिखे हुए हैं। द्वारपाल और भैरव का भी जिक्र किया गया है। इस मैप के राइट साइड में शिव मंडप की बाहरी दीवार ही आज की वो पश्चिमी दीवार है जिस पर मस्जिद खड़ी हुई है। एग्जैक्टली सब कुछ वैसा ही है। और ये 1822 का मैप। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर इतिहासकारों ने भी किताबों में खूब लिखा। इन किताबों को कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश किया गया। जैसे इतिहासकार डॉक्टर अनंत सदाशिव अल्तेकर 1937 में उनकी एक किताब प्रकाशित हुई, हिस्ट्री ऑफ बनारस। इस किताब में दिए गए तथ्यों को ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में हिंदू पक्ष ने साक्ष्य के तौर पर प्रयोग किया। इस किताब में क्या लिखा है पता है आपको? इसमें लिखा है कि मस्जिद के चबूतरे पर स्थित खंभों व नक्काशी को देखने से प्रतीत होता है ये 14वीं-15वीं शताब्दी के। प्राचीन विश्वनाथ मंदिर में ज्योतिर्लिंग 100 फीट का था। अर्घा भी 100 फीट का बताया गया। लिंग पर गंगाजल बराबर गिरता रहा है जिसे पत्थर से ढक दिया गया। यहाँ श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना होती है। तहखाना यथावत है, यह खुदाई से स्पष्ट हो जाएगा। ये 1937 में किताब में लिखा गया है। वो साल
जब अंग्रेजों के चलते हुए कोर्ट ने भी व्यास जी के उस तहखाने में पूजा की इजाजत दी। इस किताब के तथ्यों का जिक्र अभी 12 अप्रैल को इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्ञानवापी मामले की सुनवाई के दौरान भी किया गया। ऐसे ही एक इतिहासकार है डॉक्टर मोतीचंद, जो अपनी किताब काशी का इतिहास में लिखते हैं कि विद्वान नारायण भट्ट का समय 1514 से 1595 तक और ऐसा जान पड़ता है कि उनके जीवन के बड़े काल में काशी में विश्वनाथ मंदिर नहीं था। और ऐसा भी पता चलता है कि औरंगजेब से पहले विश्वनाथ के 15वीं सदी के मंदिर के स्थान पर कोई मस्जिद नहीं बनी। ज्ञानवापी मस्जिद का 125 गुना 18 फुट नाप का पूरब की ओर का चबूतरा शायद 14वीं सदी के विश्वनाथ मंदिर का बचा हुआ भाग। वाराणसी कोर्ट के फैसले के बाद ज्ञानवापी की देखरेख करने वाली अंजुमन इंतजामिया कमेटी से भी ज्यादा और कोई हैरान परेशान है तो वो खुद असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी जो आज तक कस्में खाते हैं कि वो मुसलमानों को बाबरी नहीं भूलने देंगे। ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा के आदेश पर ओवैसी ने कहा कि देश में फिर से बाबरी जैसी घटना हो सकती। कोर्ट ने अपने फैसले से पूरा केस डिसाइड कर दिया। सुनिए ओवैसी। आज जिन्होंने जो फैसला लिया है वो तो पूरे केस को डिसाइड कर दिया उन्होंने। अरे आपने एक तो कितने 93 के बाद से अब तक खुद कह रहे हैं कि वहां पर कुछ नहीं हो रहा था। अब मस्जिद के तहखाने को आप दे रहे हैं तो फिर आपने तो पूरा केस डिसाइड कर दिया। फिर कितने साल हो गए 93 से अब 30 साल हो गए। हाँ, उसमें मूर्तियां कहाँ है कैसे मालूम उनको? तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वायलेशन है। ये सरासर गलत फैसला है। और आखिरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जब तक अपनी खामोशी को तोड़ेगी नहीं और साफ तौर पे कहेगी नहीं कि हम प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ऊपर स्टैंड बाय करते हैं, ये पूरे तनाज़े चलते रहेंगे। हाँ, 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है जश्न में। 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है भाई? 86 हुआ फिर हो सकता है, जब जीबी पंत थे दोबारा हो सकता है उस तरह। ओवैसी खुद कह रहे हैं कि 1993 से पहले यहाँ पूजा होती, लेकिन आज पूजा की इजाजत मिली तो सवाल खड़े कर रहे हैं। इस देश के मुसलमान असदुद्दीन ओवैसी से पलट के क्यों नहीं पूछते कि अगर उन्हें इतना यकीन है कि यहाँ कभी मंदिर था ही नहीं, सिर्फ मस्जिद ही मस्जिद थी, तो वो मुस्लिम पक्ष के वकील क्यों नहीं बन जाते? वो तो बैरिस्टर है, क्यों नहीं लड़ते केस? सिर्फ ज्ञान टेलीविजन बाइट्स में देंगे। इसीलिए मैं कहता हूं, नेताओं को छोड़िए, वहां का सच खुद देखिए। उधर मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि वो हाईकोर्ट जाएंगे। मुस्लिम पक्ष ने जिला अदालत के फैसले पर नाखुशी जाहिर की और करते ही क्या, मुस्लिम पक्ष फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती देगा। मुस्लिम पक्ष जिला अदालत के फैसले पर रोक लगाने की अपील करेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीदी फिरंगी मैली ने कहा कि देश में सभी को अपनी बात रखने का हक है। कोर्ट के फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालतों तक जाए।